जितनी आप हमारी प्रशंसा गा रहे हैं। इतना जरूर है महाराज, मेरे यहाँ जो आता है और जो मांगता है मैं दे। कोई चीज नहीं है, बिल्कुल खाली आता। हाँ, कुंजी लगाम के अलावा और कोई चीज नहीं है। विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, फिर घर चल के दे देना। हम तो बड़े संतोषी साधु हैं, बाद में ले लेंगे। ज्यादा नहीं चाहिए, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है। महात्मा को धन की क्या जरूरत है। हरिश्चंद्र एक छोटी सी चिंता है मुझे, तो ब्राह्मण ने कही कुछ अधिक नहीं और थोड़ा सा दान चुका। दे दो जिससे मेरी बेटी जवान है, घर में कुंवारी घूम रही है। लेकिन हरिश्चंद्र जहां जाता हूं हर इंसान गरीबी को धक्का देता है, कोई मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। केवल इतनी सी दौलत दे दो जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। कुंजी लगाम बता रहे हो हरिश्चंद्र, धन्य है प्रसन्न के लाल, धन्य है। ये कुंजी लगाम पहले दे दो, फिर एक बार अपनी जबान से ये कह दो कि हम संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा नहीं दे पाएंगे तो हम तो बहुत संतोषी साधु हुए, धीरे से निकल जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। केवल एक बार कह दो कि हम कुछ नहीं दे पाएंगे। बोलो। हरिश्चंद्र बोले क्षमा कीजिए महाराज, मेरी स्त्री उनमें से नहीं है जिनमें आप गिनती कर बैठे। सब कुछ लुटाने के बाद सोए मन में मनहीन भूप जब पहलन सौंधायो और हाथ जोड़ी के सन्यासी से फिर से बतलायो रे अभी जाता हूँ प्यारी नारी को संग लेके आता हूँ। रीति की रीति बताई है समझ भूल तत्काल भूपत में नारी नवाई रे और वहाँ मत कमी हारे नारे में सलिम नवाई पहुंच गई अपने आंगन में। पत्नी अपने पति का बड़ा सम्मान करती है और सुंदर सा आसन डाल करके पति को बैठा लेती है। पति को उदास निहार करके पत्नी प्रश्न करती है, क्या हुआ? आज से पहले इतना सुस्त इतना उदास मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा महाराज। बोलो ना, क्या हो गया? तुम इतने सुस्त, इतने सुस्त पत्नी अपने पति से सवाल करती।
आइए आगे बढ़े। बस ठीक है। हमारे यहाँ मरघटिया का काम करता रहे तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, महाराज तुम मरघटिया का काम दे रहे हो, तुम्हारी नजर में मरघटिया से भी घटिया अगर कोई काम हो तो हम उसे भी करने को तैयार। राजा ने कही मरघटिया से घटिया भी काम दे दीजिए, किसी तरह से बाबा जी के ऋण से ऋण खरीद सुबह से शाम लो करे मेहनत जबरदस्तिया क्या पाऊं, सबरो करके काम बाद में फिर मैं खाना खाऊं। रोबत देखो राजा को सोई भज के आई गई रानी, आंसू पोछे पति अपने के दे धीरज फिर बतलानी, धर ले दिल में धीर पिया क्यों कर रहे हो नादानी, सुख में पानी फिरो छूट गई मेरी राजधानी। हरिश्चंद्र जब रोने लगे और उस मेहतर से कहने लगे, भैया तुम्हारी नजर में कोई मरघटिया से भी नीचा काम हो तो वो मुझे बता देना, लेकिन मुझे खरीद लीजिए। बोले चिंता न करो, खरीद लेंगे। ये बात चल ही रही थी तब तक एक ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की को और इस लड़का को, इन दोनों को हमें दे दो। विश्वामित्र बोले तो ले जाओ, कोई और ले गया था। 40 भार सोना ब्राह्मण की तरफ से मंगाया गया, 20 भार सोना मेहतर की इंसान हर कदम उठा लेता है मगर अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को कभी बेच नहीं पाता। आज हमने वो किया जैसे कोई नहीं कर सकता। जाओ क्या रहना, सुखी रहना, तुम जहां रहो सुखी रहो, याद हमारी होना। और धर्म के पीछे भी छुड़ गए, धर्म को पीछे दिखाई होना। जाइए रानी तारा, मैं बड़ा निर्दयी निकला जो मैंने तुम्हें बेच डाला, जहां रहो वहां सुखी रहना। और उसके बाद जो ये वचन सुने तारा रोने लगी और एकदम ब्राह्मण विश्वामित्र से बोली है, महाराज अगर तुम हमें बेचने लाए हो तो इस तरीका से मुझे मत बेचो। जिस तरह मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहती, मैं बिना पति के दर्शन के जी नहीं पाऊंगी। हम तीनों प्राणियों को कहीं एक जगह भेज दीजिए, कहीं एक जगह भेज दीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगी। विश्वामित्र बोले तो किसने कहा कि जियो, मरे जा, मरे जा। संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा मिल गई, जिंदा रहो, मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, ले जाओ इन्हें, हम तो गए। मेहतर के साथ हरिश्चंद्र, ब्राह्मण के साथ रानी तारा और रोहितास चल देते हैं। एक दूसरे की ओर मुड़ मुड़ करके देख लेते हैं, लेकिन साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई जो अपने दिल की बात किसी से कहता। जब काफी दूरी पर निकल गए, पत्नी से नहीं रुका गया, पत्नी